नमस्कार, सभी का सारथी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं महावीर सियाग और त्रिशूल सीरीज की ये दूसरी क्लास है। अपने राजा स्टार्ट किए थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में स्पेशली 6 नाम दे रखे हैं। उसमें पिछले वाली क्लास में हमने रणथंभौर का हमीरदेव चौहान को कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे रतन सिंह को। रतन सिंह है, मैंने पिछली वाली क्लास में भी आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी से तीनों का पंगा हुआ, रतन सिंह का, हमीर का और कनर देव का। क्योंकि ये मैप में मैंने पहले भी बताया, एक बार और देख लो। अलाउद्दीन खिलजी किधर बैठा है? दिल्ली। और अलाउद्दीन खिलजी कौन से अभियान में जा रहा था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं जा रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी गुजरात अभियान में। दिल्ली से गुजरात अभियान में जा रही थी। और वो सेना किधर से गई? चित्तौड़गढ़ में से होते हुए गई। चित्तौड़गढ़ में उस समय राजा कौन थे? समर सिंह जी। और अलाउद्दीन सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? उल्लू खां। तो समर सिंह जी ने उल्लू खां पर आर्थिक दंड लगाया, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किसका राज है? समर सिंह का राज है। और समर सिंह के राज्य में से बिना समर सिंह से परमिशन लिए एक बड़ी सेना गुजर रही है। तो समर सिंह ने बोला ऐसे कैसे, समर वेकेशन पर आए हो क्या, ऐसे कैसे जा सकते हो आप? उल्लू खां को बोला इतना ही नहीं पता है, बिल्कुल ही उल्लू है क्या? उल्लू खां ने बोला पता नहीं है कि किसकी सेना है, कि किसी की भी हो, चाहे एक एक की हो चाहे जके की हो, आर्थिक दंड देना पड़ेगा। तो आर्थिक दंड लेकर उल्लू खां को भेजा। तो उल्लू खां जाते वक्त किधर से गया था? जालोर से। आज की जो अपनी क्लास है ना, वो उल्लू खां से जो आर्थिक दंड लिया था उसके कारण जिसको बुरा लगेगा दिल्ली में, एक के उर्फ अलाउद्दीन खिलजी है। एक का मतलब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अब बुरा किसको लगा? दिल्ली में बैठा अलाउद्दीन खिलजी, उसको बुरा लगा। आज की क्लास इस पे है कि एक का चित्तौड़गढ़ के प्रति क्या रिएक्शन होगा। 1299 की घटना है ये सारी सारी। 1299 में आपने आपको पता है कि एक ने कहां पर अटैक किया था? सवाई माधोपुर में रणथंभौर के हमीर पर अटैक किया था। सॉरी। उसके बाद में 1300 वो सफल नहीं रहा, फिर 1301 में हुआ। 1301 में हमीर को तो मार दिया गया, वो सफल हुआ। रणथंभौर अब अलाउद्दीन खिलजी के पास है। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप था वो कौन सा था? चित्तौड़गढ़। और वो कब करेगा अटैक? 1303। अब कई इतिहासकार तो ये मानते हैं कि आर्थिक रूप से आर्थिक दंड देने के कारण, उसके अलावा चित्तौड़गढ़ सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लोकेशन पर आता है। एक तो दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है, एक दिल्ली से अगर अपने मालवा भी जाएं तो भी चित्तौड़गढ़ का महत्वपूर्ण रोल आता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी चाह रहा था कि अगर चित्तौड़गढ़ मेरे को मिल जाए, एक तो जो आर्थिक दंड लगाया था, गुस्ताखी की थी, उसका बदला हो जाएगा, प्लस चित्तौड़गढ़ अगर मुझे मिल जाए तो वहां से मैं काफी चीजों को कंट्रोल कर पाऊंगा। गुजरात को कंट्रोल कर लूंगा, मालवा को कर लूंगा, काफी सारे राजस्थान को कर लूंगा। लेकिन एक अपने इतिहासकार है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी वो लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अटैक किया था वो पद्मनी के लिए किया था। उनके अनुसार पद्मनी है जो श्रीलंका में सियल द्वीप करके एक जगह है, वहाँ की राजकुमारी थी और जिससे शादी कर ली थी अपने मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह ने। इसके पीछे कहानी है, वो कहानी सबको पता है। और नहीं भी पता है तो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी समय अनमोल है आपके। कहानियों से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन फैक्ट से आता है। तो मैं फैक्ट बताऊंगा, है ना। तो राहुल रतन सिंह के बारे में बात करें, हम मैं लिख के पहले ही रखता हूँ आपके लिए, ताकि समय कम से कम लगे। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 7 जनवरी को आपके पास एक ही चीज़ नहीं है, समय, बाकी सब है ना। तो राहुल रतन सिंह 1302 में राजा बने और 1303 में वीर गति को प्राप्त हो गए, है ना। तो 1 साल का इनका कालक्रम है। पिता कौन थे? वही समर सिंह जी जिसकी बात अभी मैं बता रहा था, जिन्होंने एक की सेना पर उल्गू खां पर क्या लगाया था? आर्थिक दंड लगाया था। एक के सेनापति उल्गू खां पर आर्थिक दंड लगाया और इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। लेकिन एक मलिक मोहम्मद जायसी है, ये मलिक मोहम्मद जायसी कब लिख रहे हैं ये बात? शेर शाह सूरी, एस का मतलब है शेर शाह सूरी के दरबारी विद्वान देर, ये बात लिख रहे हैं 1540, जबकि ये घटना हुई है 1303 में। लमसम आप मान के चलो 237 साल बाद, 237 साल बाद कोई आदमी ये लिख रहा है कि नहीं वो घटना इसलिए नहीं हुई थी। जहाँ पर अमीर खुसरो ने इसका सजीव वर्णन किया, उन्होंने पद्मिनी के बारे में इतना कुछ नहीं कहा है कि भाई पद्मिनी के लिए अटैक हुआ है। जबकि ये जो 200-250 साल बाद लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं पद्मिनी नाम की राजकुमारी थी, श्रीलंका की थी, रतन सिंह ले आए। राघव चेतन नाम का ब्राह्मण था और उनका रतन सिंह से कोई मनमुटाव हो गया। रतन सिंह राघव चेतन गया अलाउद्दीन खिलजी के पास और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया। अलाउद्दीन खिलजी से को जब उसकी सौंदर्यता का पता चला तो वो रह नहीं पाया और वो भागा भागा युद्ध करने आ गया। ये बात है मलिक मोहम्मद जायसी के कौन से ग्रंथ के अनुसार है? पद्मावत। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है।
कि मलिक मोहम्मद जायसी के कौन से ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के लिए अटैक किया था, पद्मावत। याद रहेगा ग्रंथ किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये किसके दरबारी विद्वान थे? शेर शाह सूरी के थे, जो हम मालदेव के समय पढ़ेंगे। ठीक है। एके ने अटैक किया ना, 28 जनवरी को वहां से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ को घेर लिया था। लेकिन चित्तौड़गढ़ आपको पता है मेसा के पठार पर स्थित है, गिरी प्लस एरन श्रेणी का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ के अंदर जाना मुश्किल है। तो एके की सेना बाहर बैठी रही, बाहर बैठी रही, बाहर बैठी रही, लेकिन कोई कुछ हाथ नहीं आया उनके। तो एके की सेना ने बोला कि हम समझौता कर लेते हैं, एक बार पद्मिनी दिखा लूं। मैं मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ के अनुसार ही बोल रहा हूँ, एक बार मुझे पद्मिनी दिखा दो और मैं देख के वापस चला जाऊंगा, उसको लेके नहीं जाऊंगा। रतन सिंह ने साफ मना कर दिया कि हम राजपूत हैं, हम अपने घर की बहन बेटियों को ऐसे किसी पराये मर्द के सामने शोकेस की तरह ऐसे नहीं रखेंगे कि आप देखिए, है ना, और एंटरटेनमेंट लीजिए और वापस जाइए। हमारे ऐसा नहीं चलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला उसकी एक प्रतिमा ही दिखा दो। तो पानी के अंदर उसकी प्रतिमा दिखाई गई। काश तो उस समय थे नहीं, तो पानी में मतलब वो उस हिसाब से खड़े हो गए कि वो पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही पद्मिनी को देखा, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और बोला कि अगर रतन सिंह अगर पद्मिनी चाहे तो रतन सिंह को छुड़वा कर ले जा सकते हैं। नॉर्मल अपने मूवी में क्या होता है, हीरोइन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, और हीरो को बोला जाता है कि अगर अपनी हीरोइन को छुड़वाना चाहता है तो आजा उस लोकेशन पर। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हीरो को पकड़ लिया गया है और हीरोइन को बोला जा रहा है, मतलब पद्मिनी को बोला जा रहा है कि आजा। अब करे तो करे क्या? इस बात का विरोध गोरा बादल ने पहले ही किया था, रतन सिंह का विरोध किया था कि आप ऐसे मत दिखाओ, ये उनकी चाल चाल है और आप उनके जाल में फंस जाओगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी माना नहीं, सॉरी, रतन सिंह माना नहीं, इसलिए गोरा बादल। अब आप बोलो गोरा बादल कौन है? बादल पद्मिनी का भाई था और गोरा पद्मिनी के चाचा थे। पद्मिनी जब आई थी ना, बताते हैं कि 1600 दासियों के साथ आई थी, क्योंकि रानी खुद काम थोड़ी करेगी भाई। आप तो ससुराल जाओगे तो खुद को काम करना पड़ेगा, रानी खुद काम नहीं करती है। बर्तन साफ करना है, चाहे झाड़ू पोंछा करना है, रानी अपने साथ दासियाँ लेके आती है। और कितनी दासियाँ लेके आई थी बताओ? 1600। पूरे गांव को साथ में लेके आने वाली कौन थी? पद्मिनी थी। तो ये गोरा बादल काफी वीर सैनिक थे। ये रतन सिंह के इस फैसले से नाराज थे, इसलिए ये बाहर चले गए। फिर पद्मिनी इसको मना मनू कर वापस लेके आई, ऐसे पूरी कहानी है इसकी। और गोरा बादल ने बोला ठीक है, हम रतन सिंह को छुड़वाएंगे। तो प्लानिंग बनाई गई, बोला कि पद्मिनी अकेली नहीं आएगी। पद्मिनी जब भी आती है ना 1600 दासियों के साथ आती है, तो एक पद्मिनी की टोली नहीं आएगी, पूरी टोली आएगी 1600 की। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी सैनिक थे उन्होंने बोला बिल्कुल हुजूर, ऐसा ही किया जाना चाहिए, केवल आप ही पद्मिनी क्यों लो, 1600 दासियां हम बांट लेंगे। सैनिक सारे उत्सुक थे। दरबार से टोलियां बाहर निकली, उसमें पद्मिनी नहीं थी, उसमें क्या थे, अलग अलग सैनिक बहादुर योद्धा थे। उन्होंने जैसे रतन सिंह को छुड़वाया, एकदम से अटैक कर दिया। और एकदम से अटैक करके रतन सिंह को, कुछ इतिहासकार बोलते हैं रतन सिंह को वापस लाने में सफल रहे और गोरा बादल शहीद हो गए। जबकि कुछ कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि रतन सिंह भी वहां पर शहीद हो गए। जो भी है, फाइनल डिसीजन यही हुआ कि रतन सिंह नहीं बच पाए। ज्यादा इतिहासकार ये मानते हैं कि रतन सिंह को एक बार तो बचा लिया गया था, लेकिन बाद में बचा नहीं पाए थे। ठीक है। तो गोरा बादल इसमें शहीद हो गए। तो गोरा बादल के नाम याद रखने कि रतन सिंह के जो सेनापति ऐसे बहुत से जोड़े आएंगे, जयमल फत्ता आएगा, गोरा बादल आएंगे, है ना, और जेता गुम्पा आएंगे, ऐसे जोड़े आएंगे। और ये जोड़े बहुत फेमस है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है। परिणाम क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? मेवाड़ का प्रथम शाखा होगा। क्या होगा? मेवाड़ का प्रथम शाखा। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय होने के बाद क्या किया? मेवाड़ का प्रथम शाखा होगा। केसरिया किसने किया? रतन सिंह। जौहर किसने किया? पद्मिनी ने। मेवाड़ में टोटल 3 शाखे हुए। अगर आप याद करना चाहो ना, मेवाड़ में टोटल कितने शाखे हुए? 3। ये तो बताइए। तो 3 हुए तो याद कैसे करोगे? तो पहला 3 हुए तो 1303, पहला शाखा कब हुआ? 1303। फिर 3 के बाद क्या आता है? 4। तो दूसरा शाखा कब हुआ? 34। आगे लगा देना 15, 1534। फिर 34 का डबल क्या होता है? 68। तीसरा शाखा कब हुआ? 1568। पहला शाखा हुआ 1303 को, दूसरा शाखा हुआ 1334 को, और तीसरा शाखा हुआ 1568 को। शाखा होता क्या है? शाखा जब केसरिया और जौहर दोनों मिलके किए जाते हैं ना, तो उसे शाखा बोलते हैं। जौहर का मतलब क्या होता है? महिलाएं उस जो बाहर विदेशी शत्रु है उस दुष्ट को अपने आप को ना सौंप कर अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती है, उसे हम जौहर कहते हैं। पहले जौहर किया जाता है, उसके बाद केसरिया किया जाता है। और जब पुरुष होता है, जो राजा होते हैं, वो देखते हैं कि इस उस दुष्ट की वजह से मेरा पूरा परिवार आज समाप्त हो गया, मेरी बेटियां, मेरी पत्नियां, सारे के सारे
आग के हवाले कर दिया अपने आप को, तो फिर वो उतना गुस्सा लेकर और मरने मारने के लिए बाहर जाता है। उनको पता है कि मेरे को बाहर से वापस तो आना है नहीं, किसके लिए आना है, पीछे तो कोई है ही नहीं। तो वो और खूंखार हो जाता है। भाई, डर किसका होता है? मौत का ही तो डर होता है। अब उसको मौत का तो डर है नहीं, जितनों को वो मार सकता है मारता है और फिर खुद को भी शहीद कर देता है। वहीं पर ही युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाता है और वो केसरिया पहन के जाते हैं, इसलिए केसरिया बोलते हैं। जब ये दोनों घटनाएँ होती है तो उसे हम साका बोलते हैं। तो ये राजपूताने का तो दूसरा साका है। राजपूताने में पहला साका कब हुआ? 1301 में रणथंभौर में। ये राजपूताने का दूसरा साका 1303 में, और सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। 1600 दासियों के साथ पद्मिनी ने, आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा ना? ठीक है। अब ये तो हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल दिया। नाम बदलने की रीत आज की नहीं है, आज हम जो नाम बदल रहे हैं ये बहुत पहले से चलती आ रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया। क्वेश्चन आ सकता है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा? चित्तौड़गढ़ का। और किसको सौंप दिया? अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। फिर इस युद्ध का सजीव वर्णन कौन कर रहे थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विद्वान है। अलाउद्दीन खिलजी का एक फैक्ट ये भी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर को मारा था। और जिसने अपने ससुर को मारा, ससुर को मारवाड़ी में बोलते हैं सुसरो, फिर ये दरबारी विद्वान कौन है? खुसरो। तो अमीर खुसरो, ध्यान रखना, दरबारी विद्वान किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। उनकी पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतुह, ऐसे नाम होता है, खजाइन उल फुतुह। तो खजाइन उल फुतुह में किसका वर्णन किया है? इस युद्ध का पूरा सजीव वर्णन किया है। सजीव वर्णन का मतलब वो वहां पर गए हुए थे और एक एक घटना लिख रहे थे कि हाँ अब ये शहीद हो गए, अब ये हुआ, इसने इस पर ऐसे वार किया। टोटल सजीव वर्णन किसने किया? अमीर खुसरो ने। ठीक है, और ये आपको पता है। फिर दो शाखाएं थी मेवाड़ में। एक तो थी जो पहले की है, अब आप तो एक के राजा पढ़ोगे तो पूरी हिस्ट्री तो आपको नहीं पता होगी, लेकिन मेवाड़ में कितनी शाखाएं थी? दो। एक तो रावल शाखा, जिसके अपने रतन सिंह है ही है। दूसरी शाखा कौन सी थी? राणा शाखा। अब राणा शाखा उस समय, जैसे महाराणा प्रताप है, आप राणा देखोगे, राणा हमीर, राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा अमर सिंह, जय सिंह, राणा राज सिंह, बहुत सारे राणा शाखा, ये उसके बाद स्टार्ट होगी। तो दो शाखाएं थी। अब रावल शाखा का राज था, राणा शाखा के पास केवल एक सिसोदा गांव था, इसलिए वो अपने नाम के पीछे सिसोदिया लगाते थे। जैसे अब किसी के नाम के पीछे सिसोदिया लगे हुए हो तो वो क्या हो? मेवाड़ से बिलोंग करता है, जैसे मनीष सिसोदिया है अपने ना। तो लक्ष्मण सिसोदा किस शाखा के थे? दोनों थे तो अलग अलग, लेकिन कोई दुश्मन अटैक करेगा तो अपने जो परिवार वाले हैं अपना साथ देंगे कि नहीं देंगे? तो लक्ष्मण सिसोदा ने भी बोला, रतन तू राम नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो लक्ष्मण हूँ, मैं तो तेरा साथ दूंगा। तो लक्ष्मण सिसोदा अपने 7 पुत्रों के साथ इस युद्ध में सहयोग करने आए और सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। क्वेश्चन आ सकता है, डीप क्वेश्चन, कि रतन सिंह की सहायता के लिए कौन सा सामंत अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो गया? तो आंसर क्या होगा? लक्ष्मण सिसोदा होगा। ठीक है। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी को ना तो पद्मनी मिली, ना ही वो इस जीत से कुछ खुश हुआ, क्योंकि उसकी सेना का बहुत नुकसान हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुस्से में आकर चित्तौड़गढ़ के आम आदमी, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था, मासूम से लोग, उनको 30,000 लोगों को एक साथ ही मार दिया। ऐसे आक्रांता हुआ करते थे 30,000 लोग। आज युद्ध में इतने शहीद नहीं होते हैं, जितने 30,000 लोग। वैसे आम लोगों को मारना मना होता है। आज हम इजराइल वाला युद्ध देखते हैं, हमास पर अटैक कर रहे हैं, फिर भी वो सिविलियन को बोल रहे हैं आप यहाँ से निकल जाइए। और यहाँ पर ये बचे हुए थे युद्ध के बाद, कोई गलती नहीं थी, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों को मार दिया। गलत किया। रतन सिंह रावल शाखा का क्या था? अंतिम शासक था। इसके बाद कोई नहीं आया, उसके बाद राणा शाखा स्टार्ट हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। तो रतन सिंह के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जिससे और डाउट क्लियर हो जाएगा ना। पहला, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? चित्तौड़गढ़ में कौन सा वन है? कौन सा वंश है? गुहिल वंश है, गुहिल वंश। क्योंकि आप केवल एक राजा पढ़ोगे तो आपको वंश का नहीं पता, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है ताकि आपको पता रहे। इजी क्वेश्चन पूछे और आपसे हो ही ना। तो ध्यान रखना, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? तो चित्तौड़गढ़ में कौन सा वंश था? गुहिल। उसके बाद में 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया वो कौन था? अब अपने देख लो इसमें से, अभी अपने कहा था कौन गया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने क्या किया था? वर्णन किया था ख़ज़ाइन उल फुतूह में, इसका सजीव वर्णन किया था। अब सजीव वर्णन किया तभी तो वो साथ में जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ
कौन गया? तो आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। फिर किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ में पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? अभी बताया था मैंने, खजाइन उल फुतूह ये नाम है, खजाइन उल फुतूह ऐसे भी आ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेने में मत रहना, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में सेव हो जाते हैं लेकिन आप वापस उसे कभी खोल कर नहीं देखते हो। इससे अच्छा है कॉपी में लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? देख लो, महाराणा प्रताप की थी क्या? नहीं। उदय सिंह की? नहीं। कमलावती? नहीं। किसकी की थी? पद्मिनी की रक्षा की थी। गोरा बादल पद्मिनी के टाइम में थे। मेवाड़ का प्रथम शाखा कब माना जाता है? मेवाड़ का पूछ रहा है, राजस्थान का नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन होना तो ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन आ सकता है राजपुताने का प्रथम शाखा, तब तो आंसर क्या होगा? 1301। ये किसका है? राजपुताने का है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? मेवाड़ का, तब क्या होगा? 1303। मेवाड़ का प्रथम शाखा 1303, दूसरा शाखा 1534 और तीसरा शाखा 1568। ये 3 शाखे में मेवाड़ में। सर्वाधिक शाखे कहाँ पर हुए हैं? मेवाड़ में ही हुए 3 शाखे। मेवाड़ के प्रथम शाखे में कौन अपने 7 पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हो गया? अभी लास्ट में ही बताया था। कौन हुए थे? लक्ष्मण सिसोदा। राणा शाखा के थे ये, और ये अपने 7 पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इसमें देखो, क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा हुआ होना, वो गोरा बादल उसके पढ़ा हुआ होगा, वो इसमें जाएगा। लेकिन गोरा बादल नहीं है, रतन सिंह नहीं, रतन सिंह के कोई पुत्र नहीं था, और गोरा बादल नहीं है। आंसर क्या है? लक्ष्मण सिसोदा। मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम राजा कौन था? रावल शाखा का अंतिम राजा अपने रतन सिंह जी थे, और उसके बाद राणा शाखा के प्रथम राजा कौन होंगे? अमीर होंगे। चित्तौड़गढ़ पर राणा शाखा के प्रथम राजा कौन होंगे? अमीर होंगे। और रावल शाखा का जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? रतन सिंह जी थे, जिनको अलाउद्दीन खिलजी से हार का सामना करना पड़ा। इस ग्रंथ के अनुसार सिंहल द्वीप श्रीलंका में पड़ता है, के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती, ये पद्मिनी के मम्मी पापा का नाम है। ये पापा है और ये क्या है? मम्मी है। की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर या मेवाड़ पर आक्रमण किया। किस ग्रंथ के अनुसार था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ कौन सा था? पद्मावत। अब देखो ऑप्शन, देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। आपने सोचे रतन रासो, आपने सोचा हाँ रतन सिंह था, तो ऐसे कोई रतन रासो होगा नहीं है। खजाइन उल फतू अपने बोलेंगे हाँ अमीर खुसरो ने लिखा, अमीर खुसरो ने बोला होगा, गलत हो जाएगा। पद्मिनी चरित्र, ये तो और ठीक लग रहा है, लेकिन मूवी आई थी ना पद्मावत, संजय लीला भंसाली ने बनाई थी। और किसके ग्रंथ किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये ध्यान रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। ये किसके दरबारी विद्वान थे? शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी के। और इन्होंने ये लिखा कब? लमसम 1540 के आसपास लिखा था। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, राजपुताने के दूसरे शाखे में केसरिया और जौहर किसने किया? राजपुताने के दूसरे शाखे, राजपुताने का, राजपुताने के पहले शाखे में, प्रथम शाखे में किसने किया था? अमीर और रंगदेवी रणथंभौर वाले, जो अपने पिछली क्लास में कर लिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। उसके अलावा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, उससे आप कॉल कर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि जो टेस्ट होगा 1 नवंबर को कंप्लीट हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग, तो वो आप दे पाओ ना। रतन सिंह और पद्मिनी, इन्होंने शाखा किया था 1303 में। ये बाघ सिंह और कर्मावती है, इन्होंने दूसरा शाखा किया था 1534 में। और फतेह सिंह और फूल कंवर ने तीसरा किया था 1568 में। तो आप चाहो तो ये शाखे शाखे याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट युद्ध है। अगर इधर उधर क्वेश्चन जाता है तो यहाँ से पूछ सकते हैं, तो आपको याद ही रह जाएगा। बाघ सिंह कर्मावती ने दूसरा, और एफ एफ फतेह फूल ने तीसरा। 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा? क्या रखा था नया नाम? खिजर खान को सौंपा और नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। इजी इजी क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद कोई हार्ड नहीं होता है। मोमिनाबाद आमेर का नाम रखा गया था ना, बहादुर शाह ने रखा था। चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपी? अपने पुत्र को सौंपी थी, खिजर खान को, इसलिए तो नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के नागरिकों का नरसंहार किया? चित्तौड़गढ़। देखो अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर भी किया था, जैसलमेर वाले सोनारगढ़ पर भी किया, चित्तौड़गढ़ पर भी किया, जालोर पर भी किया। लेकिन जो नरसंहार किया ना, वो कौन से दुर्ग में किया था? चित्तौड़गढ़ में 30,000 आम नागरिकों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। गलत हुआ।
उम्मीद है कि आपको रतन सिंह के बारे में जितने भी फैक्ट थे याद हो गए होंगे, पेपर में इसी में से आ जाएंगे। आपको क्या करना है, केवल एक बार इसको देखना है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने लिखाए थे वो नोट डाउन कर लेना है। इतने से हो जाएगा। ऐसी त्रिशूल सीरीज में और आपको क्लासें मिलती रहेगी। आप अपना सपोर्ट देते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या ये क्लास आपके लिए उपयोगी है या नहीं। थैंक यू।